ये क्या नया नाटक है? तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूं, सोचता हूं कि तुम्हें तकलीफ ना हो, और तुम यहाँ भाव खा रही हो। बचपन से सभी लोग मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं जिससे मुझे एहसास हो कि मैं सबसे अलग हूँ, और आज आप भी वही कर रहे हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, खुद तकलीफ में रहते हैं। ये आपका कमरा है, आप यहीं सोएंगे। ठीक है, आपको सोना है तो सोइए, मुझे नहीं सोना है। कोई गुस्से में है, शायद इसलिए कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है। यार कितनी भी कोशिश कर लूं कि उसे अलग होने का एहसास ना दिलाऊं, बार बार कोई स्यापा कर ही बैठता हूं। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। वैसे यहाँ पे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अगर गुस्सा ना हो तो एक बात पूछूं? पूछिए। पहले बैठो। वैसे एक बात बताओ, तुम झूठ क्यों बोलती हो? मुझसे कहा तुमने कि तुम कभी स्कूल नहीं गई, और जो भी पढ़ा माँ से पढ़ा, जो भी सीखा माँ से सीखा। सच्ची, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जी। तो फिर तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे चलता है? मुझे देखो, मैंने भी स्कूलिंग की है, पर मेरा दिमाग तो तुम्हारी तरह नहीं चलता। नहीं जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज हम यहाँ बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अब बताओ, तुम बचपन में क्या क्या करती थी? अब बता भी दो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम बचपन से इतनी अच्छी हो या मुझसे मिलने के बाद इतनी अच्छी हुई हो। मेरा बचपन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था जी, लेकिन मैं और छोटी ना। चलो ना सामने भी खेलते हैं। चलो चलो दीदी, आप मम्मी बन जाइए, मैं पापा। हाँ निम्मी, तू हमेशा देर करती है टिफिन देने में। एक बहुत काम की चीज है, सीख लो। आंख मारना आज ही सीख के आई हूं, देखो एक बार। एक किन्नर होकर भी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जी, जिसे माँ और आप जैसे लोग मिले। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम अगर एक किन्नर नहीं होती तो करती, जो अभी नहीं कर पा रही हो? ये क्या पूछ लिया आपने? कैसे कहूँ कि आपको जी भर कर देखने का मन करता है, आपकी बाहों में रहने का मन करता है, आपको गले लगाकर रोने का मन करता है, आपसे दूर रहकर आपको कितना याद किया वो आपसे कहने का मन करता है।
सौम्या मेरे बेटे को खाकर ही सांस लेगी। इस किन्नर को मेरे बेटे से दूर अब मेरा रौद्र रूप ही करेगा। कल सुबह से तुझे एक नई प्रीतो मिलेगी सौम्या। हरमन और सौम्या किथे? प्रीत, रावी, जी माँ। जा बुला ला दोनों को। आज से वो दोनों रोज हमारे साथ पूजा करेंगे। जी माँ, मैं हुने आई। रावी जी आप आइए अंदर। नहीं, तुम दोनों को आरती के लिए नीचे बुलाया, छेती आ जाना। नहीं, सुबह सुबह साजिश की बू। हम कहीं नहीं जाएंगे। इसमें जरूर प्रीतो की कोई चाल है। नहीं जी, मम्मी जी ने बुलाया है और वो भी आरती के लिए। कमाल है। अगर मुझे भगवान मिले ना तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर कि तुम्हें किस मिट्टी का बनाया। कोई तुम्हें कितना भी दर्द दे ले, तुम उसके साथ मुस्कुराने का बहाना ढूंढ ही लेती हो। उन्होंने इतने प्यार से। अब प्यार है या प्लान ये तो रब ही जाने, पर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू जी। मैं तैयार हो जाता हूँ। बेबे आ गया तू पुत्र? था कितने तू? बिना बोले निकल गया। अरे बेबे, अभिषेक आने वाला है, सुरभि से बात करने। अच्छा, तुम्हें जलेबी ले आए और समोसे। तू बढ़िया सी लस्सी बना ले। फिर बना दूंगी लस्सी, तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। सुरभि को सहारे की जरूरत है, एक एक से मैंने बुलाया है, बस अब बात जम जाए। वाहेगुरु तेरी अरदास जरूर सुनेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेबे, बेबे, क्या करिए तू ये? पुत्र, अभिषेक आएगा तो क्या सोचेगा कर भी जिस लकीर को देखकर? क्या सोचेगा? हाँ, जो है वही सोचेगा ना वो। और आप अपनी कही बात भूल रही हैं दादी। याद है आपको, एक बार आपने कहा था कि जमीन पर खिंची हुई लकीर को मिटा देने से बंटवारा नहीं हट जाएगा। ये लकीर मिट गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरफ आ सकती है, ये मत भूल। इस लकीर के साथ साथ हमने घर भी बांटा था और रिश्ते भी है। जमीन से पहले हमारे दिलों पे भी लकीरें हैं। इस घर में हम सब किसी न किसी लकीर से बटे हुए हैं। कहाँ कहाँ से लकीरें मिटाएंगी आप? आ गए दोनों, आरती शुरू करते हैं।